आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट पार्ट में इसके हम लोग कॉन्सेप्ट्स और इसके इक्वेशंस और इसके फार्मूलाज देखेंगे और सेकंड पार्ट में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स चेक करते हैं। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, मतलब कुछ निश्चित टाइम इंटरवल के बाद जो बॉडी अपने मोशन को रिपीट करता है उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। उसके बाद अपने आप को रिपीट करे पीरियड में, ठीक है। और जिस समय के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। मतलब द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। और टर्म हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं ऑसिलेशन। अगर कोई बॉडी एक सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मोशन करता है पाथ पे, तो हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी एक टाइप का ऑसिलेशन है, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ऑसिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये फोटो देखिए, इसमें एक सपोर्ट है जहाँ पर ये स्ट्रिंग को हैंग किया गया है और इसमें एक पार्टिकल बॉब कहते हैं इसको हैंग किया गया है यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम हैंग करके यहाँ छोड़ देंगे तो ये यहीं पर स्थिर रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ से खींचते हैं और यहाँ पर ले जाके, मान लीजिए ये ओ है, ये बी है, ये ए है। अगर इसको ओ से बी ले गए और वहां ले जाके छोड़ दिए तो क्या होगा, ये वापस आएगा इधर और यहाँ पर आने के बाद और आगे बढ़ जाएगा और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट ए पहुंचेगा और फिर इधर से वापस आएगा। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, जैसे इसको यहाँ से यहाँ खींच रहे थे, इसका जो ये वापस पीछे है, इसका एक्सेलरेशन हमेशा फिक्स पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसकी तरफ हमेशा रहता है। इधर जाएगा तो इधर की तरफ, इधर जाएगा तो भी इधर की तरफ वापस इसका एक्सेलरेशन रहता है। अच्छा, और कितना एक्सेलरेशन रहेगा, जितना आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जितना दूर इसको अगर यहाँ से और यहाँ खींच के ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ के यहाँ छोड़ेंगे तो फिर यहाँ से ये फिर और इतना ही आगे यहाँ भी जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जितना इसका डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे दूर उतना ही एक्सेलरेशन होगा, प्रोपोर्शनल होता है। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ओमेगा स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। और एक्स क्या है, अगर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर एक्स नेगेटिव है तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ टेंड करेगा हमेशा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। फिर हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है इंडस्ट्रियल फ्रेम में, फोर्स बाय मास का। ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इससे फोर्स क्या आ गया, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों कांस्टेंट है, माइनस के एक्स। हमारा सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में फोर्स का इक्वेशन है, ये निगेटिव है ये साइन। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तभी तो एक्सेलरेशन भी रहता है अपोजिट, है ना। इसको अगर डिस्प्लेसमेंट इधर लेके जाएंगे तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ खींचेगा। तो हमने देखा था कि एफ आया था माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स और हमने इसको लिखा था के एक्स, यानी कि जो हमारा के का वैल्यू क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जब पार्टिकल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। अच्छा, और जैसे यहाँ पर आ गया ये, इस पर वापस फोर्स लगता है, राइट, जो इसको सेंटर की तरफ खींचता है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये रिस्टोर करता है पार्टिकल का पोजीशन। तो देखिए समझते हैं सिंपल, यहाँ पर एक ब्लॉक है ऑफ मास एम जो यहाँ पर एक स्प्रिंग से फिक्स्ड है और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब क्या होता है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग ओ कहते हैं। सपोज इसको हमने ओ से लेकर पी तक यहाँ पे खींचा, स्ट्रेच किया, ये डिस्टेंस है मान लीजिए ए, यहाँ से यहाँ तक खींचा इसको। जैसे ही इसको यहाँ खींचा, स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा और इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे काम करने लग जाएगा जो इसको वापस ओ की तरफ खींचना चाहता है। तो जैसे ही ओ वापस, हाँ, एफ वापस खींचने लग गया और एक एक्सीलरेशन भी लगने लग गया इस डायरेक्शन में। फिर जैसे ही यहाँ तक ये पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका क्या आ गया, इसमें वेलोसिटी आ गया, राइट। तो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि और इधर चला जाएगा। और जैसे ही ये इस मीन पोजीशन के इस साइड जाएगा तो फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लग जाएगा जो उसके वापस इसको ओ की तरफ खींचेगा। तो रहा है, तो ये कंप्रेशन वाला स्प्रिंग क्या है,
यही पुश करता है, यही इसको रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे देता है। यहाँ पर आगे क्या हो जाए, यहाँ पर इसका वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पोजीशन पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इसके इधर जा नहीं पाएगा ये और इसके आगे जा नहीं पाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम सिस्टम यहाँ पे क्या है, वो है एक ब्लॉक और एक है स्प्रिंग। पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू स्प्रिंग का ही होता है, उसे लेकर पी का डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ इंटू के ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे एजम्पशन है हमारा, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब एनर्जी कंजर्व होगा। इसका मतलब हाफ के ओ पी स्क्वायर बराबर होगा हाफ के ओ क्यू स्क्वायर, यानी कि ओ पी बराबर होगा ओ क्यू। यानी कि आइडियल कंडीशन में अगर सरफेस स्मूथ है तो जितना ओ से पी जाएगा, वो मान लो ए गया, उतना ही इधर भी जाएगा। चलो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हम लोग देख सकते हैं। ओरिजिन, तो समझ लो कि स्टार्ट t बराबर 0 पे हमारा पार्टिकल x नॉट पोजिशन पे था और उस समय इसका वेलोसिटी है v नॉट इक्वल टू t है, तब हम लोग देख रहे हैं ओरिजिन है, तब वो एक पोजीशन पे आ गया x और इसका वेलोसिटी इस समय है v। अब इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है माइनस के x, पहला हार्मोनिक मोशन का फोर्स है। जानते हैं कि एक्सलेशन क्या होता है, F बाई एम, और फोर्स क्या होता है माइनस के एक्स बाई एम। और हम ये भी जानते हैं कि ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स भी होता है निगेटिव में। तो इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई एम। एक तो ये हो गया, ये वाला इक्वेशन को फिर से पकड़ लेते हैं, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा, क्योंकि हमें एक्स हमारा है ना यहाँ पे वेरिएबल, तो एक्स पे हमें ध्यान देना। ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, ये होता है वी वेलोसिटी। देखो अब इसका हम लोग अगर इंटीग्रेशन कर दें, वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से जा रहा था, एक्स जीरो से स्टार्ट होकर एक्स तक, और वेलोसिटी मान लो इनिशियल वी नॉट था और फिर हो गया वी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी का वी स्क्वायर बाई टू और इसका लिमिट वी नॉट से वी तक, और ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कहाँ से गया एक्स नॉट से गया एक्स तक, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या आ गया मेरा, स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, और इसको अगर हम थोड़ा सा और अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यहाँ से दोनों से ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। इसको अच्छे से ब्यूटीफुली अरेंज करने के लिए इतना हम लोग ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग इस पूरे को हम लोग ए लिख देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन गया हमारा ऐसे, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, डी टी कहाँ जा रहा है, टाइम 0 टू टी तक, यहाँ पे है ना 0 टी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा एक्स नॉट से लेके एक्स तक, और टी जाने वाला है 0 से टी तक, हमारा आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस, इस वाले फेस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे तो फाइनल क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि साइन इनवर्स को अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, एक तो ये हो गया। और इसको और हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी अगर इसका निकालना हो तो क्या हो जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ए बार आ गया, साइन का डिफ्रेंशिएशन किया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमें मिल जाता है यहाँ पे। हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं जो एसएचएम में यूज होते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड, इन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है
उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे कि हमने पीछे देखा था एक्स क्या था। अब देखो साइन की वैल्यू -1 से 1 तक जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक्स का क्या हो सकता है ए, और मिनिमम वैल्यू हो सकता है माइनस ए से प्लस ए तक। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखो एक होता है टाइम पीरियड, ये टी। देखो जहाँ से शुरू हुआ फिर से जब रिपीट होता है उस दौरान जो टाइम बीता उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जब ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन रिपीट होता है फिर से स्टार्ट से, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। पीछे हमने देखा वेलोसिटी, इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तो हमें क्या आता था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, रिपीट करता है सब। तो वेलोसिटी भी आफ्टर टाइम पीरियड टी क्या होती है, रिपीट करती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ कि कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा वाली जो वैल्यू है ये भी रिपीट करेगी आफ्टर टाइम पीरियड क्या, टी, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। अगर एंगल में हम 2 पाई जोड़ दें, 2 पाई मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो साइन कॉस का वैल्यू क्या होता है, आफ्टर एवरी 360 डिग्री रिपीट करता है। ओमेगा टी प्लस ये टाइम पीरियड वाला, ये वाला प्लस डेल्टा, ये रिपीट करेगा ना। अगर 2 पाई से हम एंगल बढ़ा दे तो सेम ही होगा, कट पटा के बचेगा क्या, टी बचेगा विथ 2 पाई। तो यहाँ से हमें टी आ जाता है टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। पहले से जानते हैं कि ओमेगा हमारा क्या होता है, k/m। लिख सकते हैं अच्छे से, 2 पाई √m/k। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और m क्या है, मास। हमने बोला था कि फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यूनिट क्या है, हर्ट्स। अब देखो पीरियड हमने अभी पहले देखा था, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई/ओमेगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, यानी कि ओमेगा/2 पाई। और हमने देखा था टाइम पीरियड का एक और वैल्यू होता है, √k/m से यहाँ दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई √k/m। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं सिंपल, जहाँ पर ये सब वैल्यू पुट करो और निकाल लो। अब एक दूसरा टर्म है फेज। अभी जो हमने पहले एक टर्म देखा था ना, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं फेज। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का स्टेटस बताता है। देखो फेज का मतलब क्या है, जैसे इस इक्वेशन में अगर ये फेज जीरो हो जाए तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, यानी कि एक्स क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर फेज जीरो है इसका मतलब एक्स जीरो, मतलब पार्टिकल एकदम मीन पोजीशन के पास कर रहा है। ठीक है, अगर इस फेज का वैल्यू हो जाए 90 डिग्री, यानी कि π/2, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। 5/2 जब रहेगा तब ये एकदम एम्पलीट्यूड पे रहेगा, तब एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। साइन 90 हो गया 1, एक्स हो गया ए। फिर देखो, फिर अगर 5 पाई हो गया, साइन पाई क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये देखो फिर से यहाँ पे आ गया। फिर अगर 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री हो जाए तो एक्स हो जाएगा -a। फिर अगर 5 2 पाई हो जाए 360 डिग्री, इसका मतलब फिर से एक्स हो गया जीरो। तो फिर से वो मीन पोजीशन देगा। तो हम लोग फेस से जान लेते हैं कि पार्टिकल का स्टेटस कहाँ है एसएचएम में। अभी हमने पीछे हमने देखा था, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा था माइनस। देखते कि ये कैसे आया था। ठीक है, फोर्स क्या होता है, सिंपल हमारे में हाइफन -kx। एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने में हमें अगर एफ फोर्स लगता है तो ये जो वर्क डन किया हमने, स्मॉल वर्क डन, वो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है हमारा, -kx, तो -kx dx हमारा हो गया स्मॉल वर्क डन। तो अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एक्स तक डिस्प्लेसमेंट करने में, सॉरी कांस्टेंट बाहर आ गया। इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 -12 k²। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स के कारण जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है। उसके कारण अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वो फोर्स ने जो वर्क डन किया है उसका निगेटिव निकालते हैं। फोर्स ने इतना काम किया, उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। पहले देखा है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, k/m। तो की क्या हो जाएगा, की हो जाएगा m⍵²। अगर यहाँ डाल दें तो हो गया है m⍵² x²। तो हमें दो मिल गए पोटेंशियल एनर्जी के, या तो इसको यूज कर लो ½ k x²,
या के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर डाल करके दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। हमने निकाला था वेलोसिटी के लिए होता है ए, पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं, वो हमने निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स भी निकाला था हमने। तो एक्स की जगह पे डाल दिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी क्या है, ये क्या हो जाएगा, हाफ, तो लिखा जाता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए का। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, पी प्लस के ई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो हो गया हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया कांस्टेंट, जो कि टाइम के इंडिपेंडेंस में कोई भी टाइम का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट आ गया जो एक्सपेक्टेड है। चीज़ बेसिक एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स में मास का इक्विवेलेंट क्या होता है, इनर्शिया होता है। ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जैसे कि टाइम पीरियड था वहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वहाँ पे था फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, रोटेशन क्या होगा, टॉक लगता है, टाउ, टाउ क्या हो जाएगा, माइनस की तरह का, वहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस जगह पे हो जाएगा थीटा। जब हम लोग रोटेशनल देखेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये सब रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वहाँ था हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हाफ के थीटा स्क्वायर। अच्छा, और के का वैल्यू क्या है, जैसे वहाँ पर एक और था ना एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, तो उसका इक्विवेलेंट रोटेशन में क्या होगा, हाफ एम की जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर और एक्स की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, राइट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था क्या था, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ एम की जगह पे क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, हम लिखते हैं इसको। मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो हो जाएगा के प्लस पी ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस एंगुलर का स्क्वायर। और एक और बात देखने वाली बात है, थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा नॉट, और इसका ये होता है फेज। सेम जैसे वहाँ पे हम लोग एक्स में हमारा था ए, वी में था क्या ए, यहाँ भी होगा। तो जब यहाँ पर ऐड करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमारा आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और थीटा नॉट का स्क्वायर, मतलब यहाँ भी टाइम के इंडिपेंडेंट आएगा और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।